ये राम पुकारे आजा, ये राम पुकारे आजा, केवटी भैया ये राम पुकारे आजा, ओ केवट भैया आजा, ये राम पुकारे आजा, ओ केवट भैया आजा। हम आए हैं ये बन, मन में है ये लगन, हमें गंगा पार लगा दे। ये राम पुकारे आजा, ये राम पुकारे आजा, ओ केवट भैया आजा। मन में है ये लगन, हमें गंगा पार लगा दे। भैया लक्ष्मण, बड़ा विलंब हो गया, केवट अभी तक नहीं आ रहा। केवट भैया आओ, हम तुम्हारे घाट पर खड़े हैं। केवट भैया केवट भैया मेरे भैया कब से तुम्हें पुकार, कब से तुम्हें पुकार, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। कब से तुम्हें पुकार पुकार, कब से
देखो हम तुम्हारे घाट पर कब से खड़े हैं, तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, क्या हमारी पुकार तुम्हारे कर्णों तक नहीं पहुंच रही? केवट भैया जल्दी आओ और हमें गंगा के पार लगाओ। हो वचन सुनो अरज सुनो मेरी केवट भैया, अरज सुनो मेरी केवट भैया, लावो लावो जल्दी भैया, लावो लावो जल्दी भैया। अरज सुनो मेरी केवट भैया, अरज सुनो मेरी केवट भैया, लावो लावो जल्दी नैया, लावो लावो जल्दी नैया। ओ केवट भैया भैया, ओ केवट भैया। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। केवट भैया भैया ओ केवट भैया, भैया ओ केवट भैया, केवट भैया। जय हो गंगा मैया की जय हो भैया। कोई बड़ी देर से बुलाए रहा है। अरे ठहरो भैया ठहरो, हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है। अरे इनके रूप को देख करके तो मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। बड़ी अद्भुत है, साधु का रूप है, लेकिन देखते हैं कंधे पर धनुष टंगा हुआ है। इस प्रकार से हमारे सामने इनका दर्शन। जय हो गंगा मैया की। कौन हो सकते हैं? मेरे घाट से मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। विधाता के हाथ में सब कुछ है। विधि ने वो
सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया हो। सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया। ऐसा विधि ने चक्र चलाया, मैं योगी बन आया। मेरी माँ ने वन को पठाया, लेकिन मैं विचार ये कर रहा हूँ, क्या मैंने तुमको घाट पे भुलाया, मैंने तुमको घाट पे बुलाया। तू दौड़ा चला आया, पर मैया नहीं लाया हो। मेरे नाम से मुझको बुलाया, मैं थोड़ा चला आया, पर नैया नहीं आया हो। मेरे नाम से मुझको बुलाया, मैं थोड़ा चला आया, पर नैया नहीं आया हो। केवट भैया परिवर्तनशील जगत है, तो परिवर्तन होना ही है। और आप लोग सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर राम केवट संवाद। और देखिए एक विशेष बात की, ये जोड़ी इस समय बुंदेलखंड में धूम मचाए हुए है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर अभिनय को अभिनीत कर रहे परमादरणीय पंडित श्री रोहित पांडे जी, और केवट राज की सुंदर भूमिका पर आदरणीय पंडित श्री जितेंद्र कुमार जी शुक्ला, जो कि आप ग्राम धौहल से हैं। इसी सुंदर प्रस्तुति को सुनकर आप हैं आदरणीय श्री रवि शुक्ला जी, जो कि ग्राम धौहल से जिनका आगमन हुआ है। आपकी ओर से ये 500 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ और केवट राम सुंदर संवाद पर प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन होना ही है। क्योंकि अभी तक जो आता था कहता है केवट अपनी नौका लेके आओ, लेकिन आज कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा। विशेषता है मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मेरे नाम से। जिस प्रकार से लोग काम चलाओ, हम भी चला रहे हैं, तुम भी चलाओ। आपने जिस समय मेरा नाम लिया तो मैं समझ गया कि कोई अपना जान पहचान वाला है। ज्यादा अच्छे के चक्कर में बर्बाद ना करो, इसको कम करो, इसका गेम घटाओ।
नाम से मुझे क्यों बुलाया, मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, क्यों? मैंने प्रश्न यही किया है। आप हमें कह रहे हैं कि परिवर्तनशील है, ये है वो है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो आता रहा उसने केवल कहा है केवट हिया आओ, लेकिन आप हमें हमारे नाम से बुला रहे, इसका मतलब आप हमें जानते हो, और जानते हो तो कैसे? मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मैं नैया नहीं लाया पर दौड़ा चला आया हो, मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मैं नैया नहीं लाया पर दौड़ा चला आया हो। केवट भैया, मैंने तुमको घाट पे बुलाया, मांगी नाव, मैंने नाव मांगी थी, लेकिन आप अकेले चले आए। मैंने घाट पे तुमको बुलाया, मैंने घाट पे तुमको बुलाया, तू भागा तू भागा तू भागा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। केवट भैया, हे प्रभु, केवट भैया, आप हमसे हमारी नौका मांग रहे हैं, क्यों क्यों नौका मांग रहा हूं? क्योंकि हो तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वन हमें नौका की क्यों जरूरत है, तापस में से विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो अब कौन आप महिलन में हो, अब हूं तो जंगल में हो महाराज, तो नदी पार करने के क्या जरूरत है, हिया जंगल है, हुआ जंगल है, यूं जंगल है, ये जंगल है तो है। यहाँ जंगल की तो यहाँ से शुरुआत है, यहाँ निस्तार है, वहाँ विस्तार है, वहाँ बहुत बड़ा जंगल है, बड़े जंगल में जाना है अवश्य। और हमने सुना है अत्रियाति मुनि वर बहु पसई, करहि जोग जप तप तन कसई। अत्रियाति मुनि, वन में महामुनि अत्रि जैसे तपस्वी रहते हैं। केवट भैया, मैंने तुमको ये वचन सुनाया, तुम्हें घाट पे मैंने बुलाया, तू भागा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरी माँ ने वन को पठाया, मैं आज्ञा लेके आया, मैं दौड़ा चला आया हो। चलिए महाराज, आपने कहा कि मैं कैसा क्या बना करके आया, इसी से जुड़ी हुई हमारी प्रार्थना है। होई है वही जो राम रच राखा। आप कह रहे हैं कि हम तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। अवश्य केवट, लेकिन हमने कुछ और सुना है। होई है
केवट भैया, अगर ऐसा है, होता वही है जो आप चाहते हो, तो फिर हमने बाबा का भेष है बनाया, चाहे बाबा का भेष है बनाया, मैं नैया नहीं लाया, मैं दौड़ा चला आया हो। केवट भैया, हमने भी ऐसा सुना है, श्री वशिष्ठ जी की पाठशाला में यह पढ़ाया जाता था। काहू सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख और दुख का साथी नहीं, हमें वही मिलता है जैसा हम कर्म करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान। चलिए महाराज, आपने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो ये नियम हम मनुष्यों के लिए लगता है। मेरे भैया ये ना 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 मेरे भैया तुम्हें राघव बुलाए, नैया अपनी ले आओ। मेरे भैया तुम्हें राघव बुलाए, नैया अपनी ले आओ। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया गंगा मैया। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप आदरणीय श्री सुरेंद्र राजपूत जी बरहारा, आपकी ओर से भी ये 100 पुष्प मुद्राएं संपूर्ण लोथड़ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में और भक्तराज केवट के सुंदर अभिनय पर प्रभावित होकर प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आप लोग, आनंद लें। इधर प्रभु ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अवश्य जीवन में कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। अवश्य केवट। अच्छी बात है, लेकिन हमने तो कुछ और सुन रखा है। क्या सुना है? राम कीन्ह चाहै सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इस दुनिया में वही होता है जो मेरे राम करते हैं। फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अगर ऐसा है तो ये हम मनुष्यों के लिए है और आपके लिए नहीं है। इसी सुंदर हर प्रभु ने कहा है, नहीं सरकार 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 यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। अवश्य। आपने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो हमने कहा कि होई है वही जो राम रच राखा। कर्म अपनी जगह है, होना वही है जो तुम चाहते हो, क्योंकि और भी इससे लगा हुआ है। क्या? कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, वहां ये है, लेकिन यहां पर शुभ अरुप का शुभ कर्म मनुहारी, ईश देत फल हृदय विचार। अगर ऐसा है तो अगर उस माया के चक्कर में, उस कर्म के चक्कर में परमात्मा भी फंस सकता है, तो आपने वो चक्कर बनाया काहे? केवट भैया, बनाया काहे? ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्यों बनाया? काहे माया का चक्र ये बनाया, काहे माया का चक्र ये बनाया। मैं नौका नहीं लाया, मैं दौड़ा चला आया हो। काहे माया का चक्र ये बनाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया।
भैया आपने कहा माया क्यों बनाया? संसार में माया उस पर लिप्त नहीं होती जो माया से लिप्त नहीं होता। क्यों? महाराज महाराज दुनिया में एक साधारण बात कही जाती है कि ऐसा सोना ना पहनो जेमा कान फटे। केवट भैया नहीं देखो कहते हैं कि नहीं, सोने का अंश यदि सोने से अलग किया जाए तो उसे सोना ही कहा जाएगा। चांदी का अंश यदि चांदी से अलग किया जाए तो उसे चांदी ही कहा जाए। फिर जीव भी तो ईश्वर का ही अंश है। हमारा ये विषय नहीं है। ईश्वर का अंश ईश्वर ही रहता है, लेकिन जिस समय माया से ग्रसित हो जाता है वह जीव हो जाता है। हमारा ये विषय नहीं है, आप हमारी बात समझो। ऐसो सोनो काहे पहिनो महाराज जेमा कान फटे। अगर उस माया में हम तो फंसे, चलो ठीक है, और आप हैं भाई आदि। जिस भाई समय अगर उस माया को आपने बनाया है तो उस माया में हम सब तो फंसे, लेकिन तुम फंस जाओ। केवट तो भैया ऐसा माया का चक्र काहे बनाया है कि जिसमें खुदे फंसना पड़े। हम माया तो ऐसा सोना ना पहनो जेमा कान फटे। केवट भैया हम माया से ग्रसित नहीं है, माया से तुम ग्रसित हो रहे हो और माया से संसार में। केवट भैया अब आप ही कह रहे थे कि हमको भेजा गया है कर्म के आधार पर। अवश्य केवट भैया, क्योंकि सृष्टि में आने के पश्चात विधाता का ही नियम लागू होता है। फिर काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख जिस समय बच्चा माँ के उदर में होता है वहाँ यातनाएं मिलती हैं और वह पीड़ित कराहता है, कहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हो प्रभु हमको ये क्षमा तुम कर दो, तुम्हारा भजन करूंगा। प्रभु हमको तो क्षमा करो, तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जिस समय इस संसार में जीव आता है, माया ने उसे लपटाया, माया ने उसे लपटाया, वो बच नहीं पाया, वो बच नहीं पाया। मेरी माँ ने बन को पठाया, मैं क्या लेके आया, मैं क्या लेके आया। इस माया ने प्रभु को भगाया, इस माया ने प्रभु को भगाया। मैं दूरा चलाया पर नैया नहीं लाया। क्यों भागा चलाया, क्यों नैया, क्यों नैया, क्यों नैया नहीं केवट भैया, हम चाहते हैं आप वह उपाय बताएं जिससे आपकी नौका गंगा के पार जाए। अल्यो महाराज, उपाय बताने की जरूरत नहीं। अबे आप तमसा नदी पार करके आए हो, कैसे आए हो भाई? तमसा नदी तो अभी आप पार करके आए हो, तो वैसे यहां से भी चले जाइए, कौन दिक्कत? तमसा नदी तो पार करे हुई हो महाराज। तमसा नदी में सेतु बना है, सुमंत्र जी रथ से लेकर आए हैं श्रृंगवेर। सेतुआ बना है अवश्य रथ त्रेता के से, चौथे चरण में रथ से हम आए हैं केवट भैया, हम रथ से श्रृंगवेरपुर तक आए हैं। जय हो प्रभु। आप सही पर्वत चढ़ करके आए, हमको सब पता है। आप हमसे मीठी मीठी ना बोलो। केवट भैया, पर्वत आपने नदी को पार नहीं किया, लेकिन सही पर्वत से चढ़ करके आप पर्वत को रथ कैसे पार करेगा? हाँ, रास्ता होता है, पर्वत में भी रास्ता होता है महाराज।
अब आप ये बताओगे तब तो संसार फिर क्या कहेगा। महाराज हम केवट यही घाट के साचे चतुर सुजान, जो आज्ञा हो आपकी लैया बे जलियान। हमें